बारिश का मौसम था। सुबह से ही काले बादल आसमान पर छाए हुए थे। गांव की कच्ची सड़कों पर कीचड़ जमा हो गया था। ठंडी हवा चल रही थी और लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए थे। गांव के बाजार के कोने पर एक छोटा सा ढाबा था। ढाबे का नाम था करीम की मटन करी। करीम एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी था। उसकी मटन करी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग कहते थे कि उसके हाथों में जादू है, लेकिन सच ये था कि करीम के हाथों में नहीं, उसके दिल में मोहब्बत थी। इसीलिए उसके खाने का स्वाद सबको पसंद आता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से करीम की जिंदगी मुश्किलों से घिरी हुई थी। उसकी बीवी सकीना बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने दवा लिखकर दी थी, लेकिन दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हर दिन करीम मेहनत करता, सुबह से रात तक ढाबे पर काम करता, लेकिन कमाई इतनी नहीं होती थी कि घर और इलाज दोनों चल सकें। करीम, मेरी फिक्र मत करे, पहले घर संभालो। सकीना, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। ये कहकर करीम मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। उसके पास बस एक ही उम्मीद थी। आज बाजार का दिन था। अगर आज मटन करी बिक गई तो शायद दवा के पैसे जमा हो जाएंगे। करीम ने सुबह से मेहनत करके मटन करी तैयार की। गरम मसालों की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। किसी ने आधी प्लेट खाई, किसी ने पूरी। शाम तक लगभग सारी करी बिक चुकी थी, लेकिन ढाबे के बर्तन में अब सिर्फ एक आखिरी प्लेट मटन करी बची थी, और उस प्लेट की कीमत इतनी थी कि उससे सकीना की दवा आ सकती थी। करीम के चेहरे पर हल्का सा सुकून आ गया। बस ये आखिरी प्लेट बिक जाए तो आज सकीना की दवा जरूर ले जाऊंगा। तभी आसमान में बिजली चमकी। बारिश और तेज हो गई। बाजार लगभग खाली हो गया। करीम इंतजार करने लगा, शायद कोई ग्राहक आ जाए। 1 घंटा बीत गया, कोई नहीं आया। 2 घंटे बीत गए, फिर भी कोई नहीं आया। करीम सोचने लगा कि शायद आज ये प्लेट नहीं बिकेगी। तभी ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी नजर आया। उसके कपड़े पुरानी थी, चेहरा थका हुआ था, आंखों में कमजोरी साफ दिख रही थी। वो धीरे धीरे चलकर ढाबे के अंदर आया। बेटा, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? हाँ बाबा, मटन करी है। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर करीम का दिल भर आया, लेकिन तुरंत उसके जहन में सकीना का चेहरा आ गया। डॉक्टर की दवा याद आ गई। उसके पास सिर्फ एक ही प्लेट बची थी। अगर वो दे देता तो दवा के पैसे नहीं मिलते। अगर ना देता तो सामने बैठा भूखा आदमी भूखा ही चला जाता। करीम एक अजीब मुश्किल में फंस गया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी बीमार बीवी है, दूसरी तरफ ये भूखा इंसान। कोई बात नहीं बेटा, मैंने बस कोशिश की थी। अल्लाह तुम्हारा भला करे। बूढ़ा आदमी चुपचाप नीचे सर झुका के जाने लगा। बाबा रुक जाइए। बूढ़ा आदमी रुक गया करीम की आवाज सुन के। आप बैठिए बाबा जी, ये मटन करी आप खा लीजिए। लेकिन बेटा, पैसे? आज पैसे की बात मत कीजिए, आज सिर्फ पेट भर कर खाइए। आप मेरे बाबा के समान हैं। आपके जगह मेरे बाबा होते तो मैं भूखा जाने देता। तो आप भी तो किसी के बाबा हैं, पेट भरना चाहिए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप बैठ गया। करीम ने अपनी आखिरी प्लेट उसके सामने रख दी। गरम गरम मटन करी की खुशबू हवा में फैल गई। बूढ़ा धीरे धीरे खाना खाने लगा। हर निवाले के साथ उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। बेटा, बहुत सालों बाद किसी ने इतनी इज्जत से खाना खिलाया है। खाना खिलाते वक्त हिसाब नहीं किया जाता बाबा। बूढ़ा मुस्कुराया। उसने पेट भरकर खाना खाया, फिर धीरे से उठकर चल दिया। जाते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हारी हर परेशानी दूर करे।
करीम उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान था। अब सकीना की दवा के पैसे कहाँ से आएंगे? बारिश और तेज हो चुकी थी। बाजार पूरी तरह सुनसान था। करीम ने ढाबा बंद किया और उदास चेहरे के साथ घर की तरफ चल दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस बूढ़े को उसने आखिरी प्लेट मटन करी खिलाई थी, वो एक ऐसा राज छुपा रहा था जो अगले दिन करीम की पूरी जिंदगी बदल देगा। उस रात जब करीम ने अपनी आखिरी प्लेट मटन करी उस बूढ़े आदमी को खिला दी, तब उसके दिल में सुकून तो था, लेकिन दिमाग में फिक्र भी थी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि सकीना चुपचाप चारपाई पर लेटी हुई है। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं। करीम के पास दवा के पैसे नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। सकीना आज दवा नहीं ला सका। मेरे ढाबा पे एक बूढ़ा आदमी पानी में भीगता हुआ आया था। वो बहुत भूखा था, इसलिए मैंने उसे खाना खिला दिया। पैसे नहीं लिए उसके पास से, लेकिन यकीन मानो अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। करीम, मैं दौलत से ज्यादा तुम्हारी नेक दिली को पसंद करती हूँ। जिसने भूखे को खाना खिलाया, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। करीम रात भर यही सोचता रहा। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। वो आम बूढ़ा आदमी नहीं था, वो एक फकीर था। एक ऐसा फकीर जो लोगों के दिल को पहचानता था। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, करीम ने अपनी जरूरत से ज्यादा दूसरों की जरूरत को समझा। हाय ऊपर वाले, करीम की जिंदगी बदल दे, उसके सारे परेशानियों को दूर कर दे। अगली सुबह करीम अपना ढाबा खोलने पहुंचा, लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। सुबह सुबह ही गांव के बाहर से कई मुसाफिर उसके ढाबे पर आ गए। सबने मटन करी मांगी। दोपहर तक सारी करी खत्म हो गई। आज जितनी कमाई एक हफ्ते में होती थी, उतनी एक दिन में हो गई। करीम हैरान था। या अल्लाह, ये अचानक इतने ग्राहक कहां से आ गए? लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन और ज्यादा लोग आए, फिर उसके अगले दिन और ज्यादा। करीम की मटन करी की चर्चा आसपास के गांवों तक पहुंच गई। लोग लाइन लगाकर खाना खाने लगे। कुछ ही महीनों में करीम ने अपना पुराना ढाबा बड़ा कर दिया। नए टेबल लग गए, नए बर्तन आ गए, नए कर्मचारी काम करने लगे। करीम की जिंदगी बदलने लगी। 1 साल बाद करीम गांव के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वो आज भी गरीबों को मुफ्त खाना खिलाता था, आज भी जरूरतमंदों की मदद करता था, आज भी उसके चेहरे पर वही सादगी थी। लेकिन गांव में लोग बातें करने लगे। कल तक करीम के पास कुछ नहीं था, आज इतना अमीर कैसे बन गया? कुछ तो राज है। कुछ भी हो भाई, लेकिन करीम दिल का अच्छा है। कोई भी गरीब को खाली पेट जाने नहीं देता। वो ना धर्म देखता ना जात देखता है, बस इंसानियत देखता है। भगवान करे करीम को और अमीर करे। इसी गांव में सोनू नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास पहले से बहुत पैसा था। बड़ा घर था, दुकान थी, जमीन थी, लेकिन उसका दिल लालच से भरा हुआ था। उसे दूसरों की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती थी। करीम मेरे से भी ज्यादा मशहूर हो गया। मुझे पता लगाना होगा इसका राज क्या है। एक दिन सोनू चुपकर करीम की बातें सुनने लगा। करीम अपने दोस्त से बात कर रहा था। करीम मेरे भाई, तुम्हारी किस्मत कैसे बदली? मेरी किस्मत उस दिन बदली थी जब मैंने अपनी आखिरी प्लेट मटन करी एक भूखे बूढ़े फकीर को खिलाई थी। उस दिन मैंने हिसाब नहीं लगाया था, बस इंसानियत निभाई थी। ये बात सोनू ने सुन ली, लेकिन उसने आधी बात समझी और आधी बात नजरअंदाज कर दी। उसने सिर्फ इतना समझा, फकीर की मदद करो और अमीर बन जाओ। लेकिन वो ये नहीं समझा कि असली वजह नेक नियत थी। बस इतनी सी बात। कल ही किसी फकीर को खाना खिलाता हूँ, फिर देखता हूँ कितना अमीर बनता हूँ।
अगले दिन सोनू बाजार गया। उसे एक फकीर नजर आया, लेकिन उसके दिल में दया नहीं थी, सिर्फ लालच था। अरे फकीर, ये लो खाना, अब मेरी किस्मत बदल देना। बेटा, मदद सौदे की तरह नहीं की जाती। मुझे ज्ञान मत दो, मैंने खाना दिया है, अब बदले में मुझे और पैसा चाहिए। फकीर चुप रहा। उसने खाना लिया और चला गया। सोनू इंतजार करने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सोनू और लालची हो गया। उसने सोचा शायद एक फकीर कम था। अब वो हर फकीर को खाना देता, लेकिन हर बार बदले में कुछ मांगता। उसकी नीयत खराब होती गई। उसका लालच बढ़ता गया। उसने अपने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया। दुकान में नुकसान होने लगा, कारोबार गिरने लगा, लोग उससे दूर रहने लगे। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो और अमीर बनना चाहता था, उल्टा कंगाल होता जा रहा हूं। आज सुबह से शाम होने आई, अभी तक एक कस्टमर भी नहीं आया। ऐसा रहा तो मुझे भीख मांगना पड़ेगा। कुछ ही महीनों में सोनू का आधा पैसा खत्म हो गया। कर्ज बढ़ने लगा, दुकान बंद होने की नौबत आ गई। तब उसे समझ आया कि गलती पैसों की नहीं थी, गलती उसकी नीयत की थी। सोनू, तू मेरे पैसे कब देगा? तूने मेरे से पैसे लेते वक्त कहा था, रमेश भाई मैं तुम्हें 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगा। आज को 2 महीने हो गए, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना सोनू अच्छा नहीं होगा, देख ले। रमेश भाई, और 8 दिन रुक जाओ, मैं आपको आपके पैसे पूरे लौटा दूंगा। जब तक कि मेरी बाइक गिरवी रख लो अपने पास, मैं पैसे देके छुड़ा लेके जाऊंगा। ठीक है, ये तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी बाइक में बेच दूंगा और पैसे रख लूंगा। कर्जदार ऐसा करके सोनू की बाइक लेके चला गया। सोनू परेशान होके बोलने लगा, मैंने मदद नहीं की थी, मैंने तो सौदा करना चाहा था। करीम ने इंसानियत दिखाई थी और मैंने लालच। फिर एक दिन सोनू करीम के पास जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। सुनो, नेकी का फल तब मिलता है जब दिल साफ हो। जब मदद के बदले में कुछ मांगा जाए तो वो मदद नहीं, व्यापार बन जाता है। सोनू को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन के बाद उसने लालच छोड़ दिया और पहली बार बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करनी शुरू की। अच्छाई का फल नीयत से मिलता है, लालच से नहीं। जो दूसरों की मदद सिर्फ फायदे के लिए करता है, वो कभी असली खुशी और बरकत नहीं पा सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और TMI TV चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अल्लाह हाफिज।